अफगानिस्तान में गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास दो आत्मघाती हमलावरों और बंदूकधारियों ने भीड़ को निशाना बनाकर हमला किया। रूस के अधिकारियों ने बताया कि इन हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि 15 लोग घायल हुए। यह विस्फोट ऐसे समय हुआ है जब अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद से हजारों अफगान देश से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से हवाई अड्डे पर जमा है। काबुल हवाई अड्डे से बड़े स्तर पर लोगों के निकासी अभियान के बीच पश्चिमी देशों ने हमले की आशंका जताई है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की नियुक्ति की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से इस नियुक्ति पर मुहर लगाई गई। पहली बार 3 महिला जजों की नियुक्ति की गई है। सूची में कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नागरत्ना, तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिमा कोहली और गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी के नाम है। इसके साथ ही बीवी नागरत्ना के 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की संभावना है। केंद्र ने शीर्ष अदालत में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित सभी 9 नामों को मंजूरी दे दी, जिसमें वर्तमान में 34 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले 24 न्यायाधीश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को जलियांवाला बाग के पुनर्निर्मित परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को दी है। पीएमओ ने बताया कि मोदी इसके साथ ही अमृतसर में जलियांवाला बाग स्मारक स्थल पर विकसित कुछ संग्रहालय दीर्घाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन के दौरान समूचे परिसर को उन्नत करने के लिए सरकार द्वारा की गई अनगिनत विकास पहलों को भी दर्शाया जाएगा। पीएमओ ने कहा कि लंबे समय से बेकार पड़ी और कम उपयोग वाली इमारतों का दोबारा अनुकूल इस्तेमाल सुनिश्चित करते हुए 4 संग्रह दीर्घाएं निर्मित की गई हैं। इसके मुताबिक ये दीर्घाएं उस अवधि के दौरान पंजाब में घटित विभिन्न घटनाओं के विशेष ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। कोरोना वायरस रोधी टीके कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच अंतराल को कम करने पर विचार किया जा रहा है। इस पर टीकाकरण से संबंधित राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह चर्चा करेगी। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह बात कही। NTAGI के कोविड-19 कार्यकारी समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने हालांकि कहा कि किसी भी कोविड रोधी टीके की खुराकों के अंतराल में बदलाव को लेकर इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के बाद वहां के हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आज ही काबुल एयरपोर्ट पर 2 आत्मघाती धमाके से डहल उठी अफगानिस्तान की धरती। वहीं अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने में दुनिया के कई देश लगे हुए हैं, लेकिन इसी कड़ी में पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों को जाहिर कर दिया है। अफगानिस्तान की धरती से फिर पाकिस्तान बेनकाब हुआ। पाकिस्तानी तालिबान ने भारत में गिदर भभकी देते हुए कहा कि 24 घंटे में पाकिस्तानी झंडा दिल्ली में फहराएंगे। इमरान के इशारे पर आतंकियों ने एक वीडियो संदेश भेजा है। अफगानिस्तान में गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास हुए सीरियल बम धमाकों में अमेरिका के 13 जवानों की मौत हो गई। काबुल एयरपोर्ट पर हुए दिल दहला देने वाले धमाकों में 12 अमेरिकी नौसैनिकों और एक नौसेना का चिकित्सा कर्मी शामिल था। हालांकि इन बम धमाकों में अब तक कुल 72 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि इन धमाकों के बाद भी अमेरिका अपना निकासी अभियान नहीं रोकेगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया कि अफगानिस्तान में अमेरिकी नागरिकों को निकालने का काम जारी रहेगा। पंजाब में कांग्रेस का संकट बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपकर पार्टी ने नया नेतृत्व तैयार करने की कोशिश की, पर यह तजुर्बा परेशानी का सबब बनता जा रहा है और इस लड़ाई में पार्टी खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगी है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कैप्टन और सिद्धू की लड़ाई फिलहाल खत्म होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि दोनों नेताओं में असली झगड़ा टिकट बंटवारे को लेकर शुरू होगा। दोनों अपने अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि चुनाव में जीत के बाद वह विधायकों की संख्या के बल पर मोल भाव कर सके। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गुरुवार को रात 11:15 बजे मामूली विवाद के बाद राजाराम और बिरला हॉस्टल के छात्र आमने सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों हॉस्टल के छात्रों की तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस दौरान पेट्रोल बम चले और हवाई फायरिंग भी हुई। शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में जेल में है। राज कुंद्रा ने जेल जाने के बाद शिल्पा शेट्टी के लिए बेहद मुश्किलों भरी घड़ी रही है। हालांकि उन्होंने खुद को सामान्य करने की कोशिश की है। एक बार फिर से वह डांस रियलिटी शो में बतौर जज नजर आ रही हैं। इस बीच शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर किया है जो चर्चा में आ गया। यहाँ उन्होंने गलतियों के बारे में बात की। बिग बॉस OTT के 18वें दिन की शुरुआत फिल्म रंग दे बसंती के गाना मस्ती की पाठशाला से हुई। वहीं दिन के शुरुआत में मिलिंद गाबा शेरो शायरी के मूड में दिखे। वहीं दिव्या, समिता और राकेश शेरो शायरी को एंजॉय करते दिखे। इसके बाद मिलिंद रोते भी दिखाई दिए। जो जिशान और नेहा ने मिलिंद को संभाला। नेहा ने मिलिंद से माफी